तो पेपे कॉइन आपको 2024 में माला माल कर सकती है और आपका जो पॉकेट है वो पैसे से भर सकती है। आपको यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा, वो काम कंप्लीट करने के बाद आपको पेपे कॉइन में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले हम पेपे कॉइन की न्यूज़ की बात करते हैं। जो यहाँ पे वेल्स है वो पेपे कॉइन में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। करीब यहाँ पे 3.57 बिलियन जो पेपे है वो यहाँ पे वेल्स ने खरीदा है और काफ़ी वेल्स अभी एक्टिव है। और अगर हम अभी पेपे कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं तो हमें क्लियर समझ में आ जा रहा है कि इसका जो मार्केट कैप है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब जो वेल्स है वो पेपे पे अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। और जब भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवरी कर रही है तो जो मीम कॉइन्स हैं वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो यही कारण है कि मीम कॉइन्स में पेपे इस समय ज़्यादा ट्रेंडिंग बना हुआ है। अब अगर बात करते हैं पेपे कॉइन में यहाँ पे आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको करना है कि मार्केट का अपडेट आपको लेते रहना है। मार्केट में आपको वेट करना है। जब भी कोई बुरा न्यूज़ आता है, बहुत बुरा न्यूज़ आता है, तो सबसे पहले आपको पेपे कॉइन खरीदना है। और यहाँ पे आपको बहुत प्राइस रेंज मिल जाएगा जहाँ पे आपको पेपे मिल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको पेपे कॉइन इस जोन में मिलता है तो आप यहाँ पे खरीद के रख लो, क्योंकि इसके बाद पेपे कॉइन रुकने वाला नहीं है और ये ऊपर जाता रहेगा। आपको अगर यहाँ पे पेपे कॉइन मिलता है, यहाँ पे मिलता है या फिर यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे भी आपको पेपे कॉइन मिल रहा है आप खरीद लो। पेपे कॉइन आराम से आपको अच्छा खासा माला माल कर सकता है। और पेपे को आप हल्के में मत लो, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपका जो पैसा है वो 3x 4x 5x भी बढ़ा सकता है। तो सिंपली आपको देखिए, अगर हम मीम कॉइन्स को देखते हैं, अगर हम आपको शिबा इनू से कंपेयर करें तो मैं आपको पहले दिखाता हूं। अगर हम शिबा का मार्केट कैप देखते हैं तो यहाँ पे जो शिबा इनू कॉइन का मार्केट कैप है वो 13 बिलियन है, लेकिन जो पेपे है उसका 3 बिलियन है। तो यहाँ पे मार्केट कैप में काफ़ी डिफरेंस है। इसका मतलब है जो शिबा इनू है वो पेपे से कम प्रॉफिट देगा। अभी आने वाले टाइम में पेपे आपको आने वाले टाइम में ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। अगर आप एक साल के लिए शिबा इनू होल्ड करते हैं या फिर एक साल के लिए पेपे होल्ड करते हैं तो पेपे कॉइन आपको ज़्यादा रिटर्न दे देगा, क्योंकि अगर मीम कॉइन में कंपेयर करें तो उसका मार्केट कैप लो है। तो जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा मार्केट कैप बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका जो पैसा है वो बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं पेपे कॉइन के कुछ यहाँ पे मेजर चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि देखिए मीम कॉइन काफ़ी वोलेटाइल होता है। तो आपका पोर्टफोलियो डाउन भी हो सकता है आज लगाते हैं वो 30% डाउन हो जाए, आप 10,000 लगाते हैं वो 7,000 दिखने लगे। तो ऐसे आपको उदास नहीं होना है। आपको यहाँ पे पेपे कॉइन एटलीस्ट यहाँ पे एक साल के लिए होल्ड करना है और जब भी इसमें बड़ी ग्रोथ आती है आपको तुरंत सेल करके निकल जाना है। हो सकता है वो ग्रोथ एक हफ्ते बाद आ जाए, एक महीने बाद आ जाए या फिर एक साल बाद आ जाए। आपका पैसा जब भी डबल होता है, ट्रिपल होता है, आप यहाँ पे सेल करके निकल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर पेपे की बात करते हैं, जो वेल्स है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो वेल्स है, जो बिग प्लेयर्स है वही मार्केट को कंट्रोल करते हैं, वो इस समय पेपे में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जब भी वेल्स किसी कॉइन में इंटरेस्ट दिखाता है आपको तुरंत उसको खरीद लेना चाहिए और वेल्स के बेचने से पहले ही आपको बेच के निकल जाना चाहिए। तो अभी पेपे में वेल्स इंटरेस्ट दिखा रही है, तो अगर आपको एक हफ्ते में प्रॉफिट बुक करना है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, वेल्स को ट्रैक करते रहो और पेपे में इन्वेस्ट करते रहो। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो पेपे है इस प्राइस रेंज में अगर आपको मिलता है तो खरीद लो और इसे होल्ड करो। एटलीस्ट कम करो, अगर आपको एक महीना भी होल्ड करने को मिलता है तो एक महीने होल्ड करो। अब बिटकॉइन की बात करते हैं। जैसा कि कल मैंने बोला था कि बिटकॉइन जो है वो डाउन आएगा, कि वेल्स अभी मार्केट को डाउन ले जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लग रहा था कि ये जो बिटकॉइन है ये ऊपर जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ये नीचे गया। अब उसके बाद अगर हम अभी देखते हैं अभी क्या होने वाला है, अगले 24 घंटे बिटकॉइन का क्या होगा इसके बारे में हम जानते हैं। तो पिछले 12 घंटे में लोगों को लग रहा था कि मार्केट जो है नीचे जाएगा, पिछले 24 घंटे में मार्केट को लग रहा था लोगों को नीचे जाएगा, लेकिन वेल्स यहाँ पे अगेंस्ट ले गए, मार्केट को पंप करा गई। तो अभी भी जो डेटा है लोगों को लग रहा है कि जो बिटकॉइन है वो नीचे जाएगा। तो ऐसे में वेल्स अभी यहाँ पे और पुश करेगी। तो यहाँ पे अगर और पुश करती है तो ये जो 64 के का रेजिस्टेंस है, अगर इसको बिटकॉइन क्रॉस कर देता है ठीक है, लेकिन अगर 64 के भी पहुंच जाता है तो एटलीस्ट यहाँ पे जितने भी आपको ये अल्ट्स कॉइन दिख रहे हैं उन सभी में आपको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा और खासकर मीम कॉइन्स में और प्रॉफिट दिखेगा। आपको सोलाना 160 का दिख सकता है, XRP प्रॉफिट मिलेगा, डॉज कॉइन प्रॉफिट मिलेगा, हर कॉइन आपको प्रॉफिट देने लगेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे ऐसा लगता है अगला जो 24 घंटा होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी वीडियो बनाते ही 63 के हो गया है, तो अगर 64 के टच करता है तो अल्ट्स कॉइन में 10 to 15% ग्रोथ देखने को मिलेगा और वही जो मीम कॉइन्स हैं उसमें 20 to 30% का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हम पेपे की बात करते हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, एटलीस्ट आप एक महीने के लिए होल्ड करो और पेपे कॉइन आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। वेल्स यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रही है और हो सकता है अगर मार्केट रिकवर करे तो पेपे कॉइन आपको और प्रॉफिट दे सकती है। तो ये था पेपे के ऊपर वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आएगा और बिटकॉइन का अपडेट मैंने बता दिया। अगले 24 घंटे में बिटकॉइन में पंप आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 64 के का जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, हो सकता है यहाँ पे रिजेक्शन भी मिल जाए। तो हम आगे बने रहेंगे। अगला अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, जैसे ही अपडेट मिलता है मैं आपको तुरंत बता दूंगा।